रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखो इसको जल्दी से। अब देखो यहाँ ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। क्लास 9 में जब तुम पहला चैप्टर पढ़े होगे जिसका नाम था मापन, फिजिक्स में पढ़े हो ना मापन, उसमें तुम पढ़े थे विज्ञान किसे कहते हैं, पढ़े थे मनुष्य के द्वारा अवलोकन तथा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसमें तुम दो तरीके से पढ़े थे कि विज्ञान जो है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? विज्ञान दो प्रकार का तुम पढ़े थे। एक विज्ञान का नाम था फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जिसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं, और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो था उसमें हम किसका, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते थे। किसका करते थे? निर्जीव वस्तु का, ध्यान रखोगे। बायोलॉजिकल साइंस में हम सजीव वस्तुओं का करते थे, सजीव वस्तु। क्योंकि तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, जब जीव विज्ञान पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, हमारा सेल कैसा बना, हम कोशिका हम कैसे बने हुए हैं, किससे बने हैं, उत्तक से, कोशिका से, कोशिका किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं, ये सब चीज पढ़ो। तो वो सब किसमें पढ़ा जाता है? बायोलॉजिकल साइंस में। और फिजिकल साइंस में क्या है? निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु में आ गया टेबल, डेस्क, बेंच। और दूसरा चीज नेचुरल साइंस भी कहते हैं। तो नेचुरल साइंस किसको कहते हैं? जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, बल, गति, फोर्स, दूरी। जैसे यहाँ से तुमको कफेन जाना है, क्या नापोगे? दूरी नापो ना, किलोमीटर में मापो, मीटर में मापो, सेंटीमीटर में मापो, लेकिन क्या मापोगे? दूरी। दूरी किस में आता है? फिजिकल साइंस में आता है। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल साइंस का फिर अलग अलग प्रकार का, इसमें जैसे हो गया वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधा का पढ़ते हैं, प्राणी विज्ञान में इंसान जानवर के पढ़ते हैं। वैसे इसमें भी होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है रसायन शास्त्र, भूगोल, पढ़े हो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, फिर डिजास्टर वाला आता है आपदा प्रबंधन। ये सब किस में आता है? फिजिकल साइंस में आता है। कोई दिक्कत नहीं। तो रसायन, अगर पूछा रसायन शास्त्र किस में आता है, विज्ञान की कौन सी शाखा में है, तो फिजिकल साइंस में कि बायोलॉजिकल साइंस में? फिजिकल साइंस में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिखना भी नहीं है, बस समझ लीजिए क्लास 9 का था। ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, हेडलाइन देते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान इसको लिखते हुए चलोगे साथ में, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, साथ में समझोगे भी लिखोगे भी। समझ लो, अगर नहीं समझ में आए तो जाकर के बार बार इस वीडियो को देखो। अगर वीडियो में भी नहीं समझ में आए तो उससे पहले यहाँ पर हैंड अप करो, हम बताएंगे, हम थोड़ी भागे जा रहे हैं। समझ लो, पूछते रहना। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का संरचना, संगठन, गुण तथा रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन रसायन विज्ञान शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। देखो सिंपल डिफिनीशन है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ, देखो पदार्थ किसे कहते हैं ये भी तुम 9th क्लास में पढ़े हो। दुनिया में जो भी चीज है जो स्थान घेरता हो और जिसमें वजन हो उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। दुनिया में देखो, एकदम ध्यान से सुन लो, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसमें वजन हो और जो द्रव्यमान घेरता हो उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। आवाज पहुंच रही है? तो रोजा है ना, हो जाता है।
जिसमें वजन हुआ जो जगह घेरता है उसको क्या कहते हैं? ये मार्कर पदार्थ है, मोबाइल पदार्थ है, बेंच, पानी पदार्थ का ही होता है पार्ट। ठोस, द्रव और गैस भौतिक रूप है, वो ठोस, द्रव और गैस, उसी को चेंज करते हैं। लेकिन सब चीज पदार्थ है, यहाँ तक कि हवा जो है ना, हवा भी क्या है? पदार्थ है। समझ रहे हो? सांस लेते हैं, फेफड़ा में हवा जाता है, जगह घेरता है ना। तुम बलून में फूंक मारते हो, क्या होता है? बलून फूल जाता है, वो भी क्या है? पदार्थ है। बलून भी पदार्थ है, उसके अंदर हवा भी पदार्थ है, शहद भी पदार्थ है, सब चीज पदार्थ है। तो रसायन शास्त्र जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का संरचना, मतलब कि पदार्थ बना कैसे, पदार्थ बना कैसे है, संगठन, गुण तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। गुण मतलब हो गया कि वो पदार्थ का गुण कौन कौन सा है। जैसे क्या होता है, तुम खीर बनाते हो तो खीर का गुण होता है ना, मुंह मीठा करने के लिए खीर होता है, कि मुंह तीखा करने के लिए होता है? मीठा करना होता है, क्या हो गया? गुण हो गया। दूसरा गुण हो गया कि उसको खाने से इंसान का पेट भर जाता है, होता है। तो ये सब क्या है? गुण है। वैसे ही हर मतलब वैसे विज्ञान में, वैसे विज्ञान की वैसी शाखा में जिसमें हम संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन ये क्या है? जैसे तुम क्या है, एक लोगे हाइड्रोजन गैस लोगे, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस लोगे, दोनों को तुम मिलाओगे, क्या बनेगा? जादू होगा, वहां पर पानी बन जाएगा। सोचो, हाइड्रोजन गैस जलने वाला होता है, ऑक्सीजन गैस उसके बगैर कुछ जलता नहीं है, मतलब वो जलाने वाला है, दोनों मिल गया क्या बन गया? बुझाने वाला, जल बन गया ना। तो मतलब क्या परिवर्तन आया? तो वो परिवर्तन कैसे आया, उसको हम किसमें पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि भौतिकी विज्ञान में पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है रसायन विज्ञान का जो जनक है, उसका नाम है एंटोनी लैवोजियर। लिखते हैं रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लैवोजियर को कहा जाता है। देखो, जनक का मतलब होता है पिता, जनक का मतलब होता है, संस्कृत पढ़ोगे तो जनका, जनका मीन्स पिता होता है, तो जनक मीन्स होता है पिता। तो रसायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? एंटोनी लैवोजियर। किसको कहा जाता है? जोर से बोलो, किसको? एंटोनी लैवोजियर को। समझ में आ गया इतना? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का संरचना, संगठन, गुण तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लैवोजियर। याद रहेगा? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो, हमको जो है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक चीज का हमको वापस ख्याल करना पड़ेगा, जो हम किस में पढ़ चुके हैं? क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? क्लास 9 में। उसमें तुम एक चीज याद होगा, परिवर्तन के बारे में पढ़े होगे, चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़े हो, उसी के बारे में ही पढ़ते हैं। इरेज करें? ये वाला भाग इरेज करते हैं। चलो, क्या देखेंगे अभी? परिवर्तन। परिवर्तन कहते हैं चेंज। परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंज। अगर ये तुमको परिवर्तन समझ में आ गया ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगा। परिवर्तन समझ में आ गया तो रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं, एकदम हंसते खेलते पढ़ो, मार्क्स फ्री में आता है। समझ रहे हो? तुम जितना लिख करके आते हो उतना मार्क्स देता है, और तुम लिखते कैसे हो तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है, तुम समझते कैसे हो ये भी तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है। तो सोचने की कोशिश करो। परिवर्तन, परिवर्तन मतलब होता है चेंज। जैसे देखो, कुछ ऐसे मिलते हैं हमारे रिश्तेदार, क्या होता है, वो बचपन में देख कर गए, बचपन में जब घर आए, पिताजी से मिले, 20 रुपया हाथ में पकड़ा दिए, चल दिए, होता है ना। तो उसके बाद 10 साल के बाद आते हैं, कहते बउआ तुम बहुत चेंज हो गया, कहते हैं वो भी क्या एक चेंज है। उस चेंज को कहते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो कभी रिवर्स नहीं होता। अब तुम बड़े हो गए तो क्या तुम दोबारा छोटे हो गए? अभी ये आ गया दाढ़ी, क्या दोबारा ये अंदर घुसेगा? नहीं ना। तो ये सब इरिवर्सिबल है। इसी को हम केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल केमिकल क्या है अब इसमें हम जानते हैं, ठीक है। चेंज दो होता है, परिवर्तन वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक होता है भौतिकी परिवर्तन, जिसको भौतिक परिवर्तन लिखते हैं, जिसको कहते हैं
फिजिकल चेंज, क्या कहते हैं? और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जिसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज और ये केमिकल चेंज। हमको ये सब क्लास 6 में ही पढ़ा दिया जाता है, बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, चेंज कितने प्रकार का है? परिवर्तन कितने प्रकार का है बता सकते हो? दो। कौन कौन? केमिकल चेंज। अब देखते हैं कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन जिसमें केवल आकार और आकृति बदलता है। क्या बदलता है? वैसा परिवर्तन जिसमें केवल आकार और आकृति बदलता है। क्या बदलता है? आकृति बदलता है। उसके रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या कहलाता है ये? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया? देखो अब इसको इस तरीके समझाते हैं, जैसे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, देखो फूल गया क्या? ये वापस पिचक गया क्या? हम ऐसा ही रह जाएंगे जिंदगी पर? नहीं ना। अगर हाथ ऊपर करते हैं या हाथ मेरा ऐसे करके मोड़ दिए, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, वापस आ जाता है ना। तो बस यही है वैसा परिवर्तन जिसमें केवल आकृति और आकार बदलता है। जैसे तुम एक बलून से खेलो, कभी बलून से खेलते हो, बलून फुला लियो, उसको पिचकाते हो, बलून पहले गोल लाता है, पूरा जोर से नहीं पिचकाएंगे कि फट जाएगा, उसको थोड़ा सा तुम दाबोगे क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। उसके अलावा तुम फुटबॉल खेलो, फुटबॉल को दबाओ, चेंज होता है? थोड़ा सा आकार जरूर चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है? आकार चेंज होता है। फिर छोड़ते हो, क्या बन जाता है वो? क्या बन जाता है? भाई जो फुटबॉल है फुटबॉल बन गया, या फिर बलून है बलून बन गया। एक तरीके से और समझो, तुम सब्जी काटते हो, सब्जी काटते हो, अगर माना कि तुम्हारे पास आलू है, आलू का एक टुकड़ा तुम लेते हो या आलू एक लेते हो, उसको तुम कट करते हो। ऐसा थोड़ी तुम कट करने के बाद वो प्याज बन गया, बन जाता है? कट करने के बाद भी क्या बनता है? वो आलू ही रहता है। उसको तुम टुकड़े टुकड़े काटो या फिर थोड़ा बहुत काटो या फिर वैसे ही रखो, वो क्या कहलाएगा? आलू। तो वो भी सब्जी का कटना भी क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ आकार और आकृति चेंज हो, आकार और आकृति चेंज हो, उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे अभी हम मुंह फुला लिए, अब फिर पिचक गया, मतलब हम जैसे थे वैसे ही हैं। ऐसा थोड़ी था कि हम पहले खट्टे थे अब मीठे हो गए, नहीं ना। ये फिर तुम ये करो, आलू है, आलू को बोले यार गाजर लो, गाजर एक ऐसा ही समूचा गाजर है, उसको तुम खाते हो, मीठा लगता है? उसको तुम काट कर खाओ, मीठा ही रहेगा ना। तो सब्जी का काटना क्या आएगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें तुम काटते हो तो आकार कम हो गया, छोटा हो गया, लेकिन उसका गुण में कोई परिवर्तन हुआ? भौतिक गुण में कोई परिवर्तन, सॉरी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन? ऐसा तो नहीं है गाजर मीठा था, काटने के बाद तीखा हो गया और उसको छोटा छोटा और काटे तो कड़वा हो गया, ऐसा नहीं ना होता है। तो समझ में आ गया ये भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें केवल आकार और आकृति बदलता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे जल यानी पानी, जल का बर्फ बनना, क्या बनना? बर्फ बनना। अब जैसे तुम पानी को जमा करके बर्फ बनाते हो, फिर वो पिघल करके क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अब तुम क्या है, तुम बर्फ खाओ या पानी खाओ, क्या रहेगा? पानी ही रहेगा ना वो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल का बर्फ बनना। और क्या हो सकता है? सब्जी का कटना, है ना, सब्जी का कटना। अब कोई बोलते हो कि सर सब्जी जो काटते हैं तो वापस तो वो अपने रूप में आता नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान दो कि सब्जी काटने के बाद अगर कोई मीठा सब्जी है तो वो खट्टा नहीं हो जाता है,
उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन तुम उसको क्या करो, ले लो टेप ले लो, उसको चिपका दो, वापस चिपक जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। यह तो होता है ना लकड़ी से, लकड़ी घुसा घुसा करके एकदम पूरा फिर आलू को गोल बना देते हैं, बिल्कुल हो जाता है। सब्जी का काटना, सब्जी गलती है शायद, ये होगा सब्जी, सब्जी का कटना। तीसरा, घर में सब करते हो, बल्ब का जलना, बल्ब का, एक मतलब स्विच ऑन किए बल्ब जल गया, स्विच बंद किए बल्ब ऑफ हो गया, कौन सा चेंज है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। ऐसा तो नहीं है कि एक मतलब स्विच ऑन किए व्हाइट कलर का बल्ब जला, फिर उसको ऑफ किया, फिर ऑन किए तो रेड हो गया, फिर नीला हो गया, पीला हो गया, क्या भी ऐसा होता है? नहीं होता। समझ में आ गया ना, भौतिक परिवर्तन। इसको इरेज करें ऊपर। अब हमारा जो है अगला आता है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? मोम का पिघलना। ये क्या होगा बता सकते हो? मोम का पिघलना क्या है? रासायनिक। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दो, दो चीज है, एक है मोम का जलना, एक है मोम का पिघलना। तुम जो मोम जो लेते हो, अगर मोम जैसे कटोरे के शेप का है, तुम उसको पिघला करके बाल्टी में डालोगे तो किस शेप का बनेगा? बाल्टी की तरह। फिर पिघला करके तुम प्लेट में डाल दिया, किस शेप का बन गया? प्लेट की तरह। लेकिन वो क्या ऐसा थोड़ी है मोम को पिघला दिए हीरा बन गया, सोना बन गया? नहीं ना, वो क्या रहेगा? मोम ही रहेगा। उसका गुण क्या रहेगा? मोम का ही रहेगा। तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसी में रहेगा मोम का जलना। मोमबत्ती जो जलाते हो उसमें मोम पिघलता कम है, जलता है। पिघल करके वो सीधा सीधा क्या होता रहता है? वाष्प हो जाता है, जल जाता है। तो मोम का जलना, जलने के बाद वो वापस आता है? नहीं ना आता है। तो वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। अभी रासायनिक परिवर्तन का हम डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद 3-4 ऐसे लिखेंगे, उसको पूछेंगे कि ये कौन सा परिवर्तन है, ये कौन सा परिवर्तन है। पहले हम इसको कर लेते हैं। इतना में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलो बहुत अच्छा है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बस देखो, एक अगर तुम्हारे पास डिफिनेशन है, इसका अगर तुमको डिफिनेशन याद है तो सेम इसी तरीके से तुम इसमें भी डाल सकते हो। जैसे इसका क्या है? भौतिक परिवर्तन का वैसा परिवर्तन जिसमें केवल आकार और आकृति बदलता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन इसमें लिख दोगे इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। बस यही अंतर है। रासायनिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक गुण जैसे रंग, तापमान, स्वाद, ये सब क्या हो जाता है? बदल जाता है। लिखते हैं, इस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जैसे क्या हो गया? ताप, स्वाद, रंग इत्यादि बदल जाता है। बदल जाता है। जैसे कुछ ऐसा परिवर्तन का नाम बताओ जिसके कारण वो समझो कोई भी चीज बदल गई हो, कुछ बता सकते हो? जो कभी अपने रूप में वापस नहीं आ पाता। फिर बलून नहीं, बलून को फुलाते हैं, उसके अंदर गैस भरते हैं, उसको दबाते हैं, खोलते हैं, वो सब बलून तो वही है ना। ऐसा थोड़ी कि लोहा का बलून बन जाएगा। जब बलून, देखो बलून फट जाता है उसको हम सिल सकते हैं, कागज फट जाता है हम टेप से चिपका सकते हैं। तो उसको बलून को तुम टेप से चिपका सकते हो कि नहीं चिपका? अब देखो कागज को लेकर के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बना दिए, फिर भी अगर कोशिश करोगे तो वो चिपक जाएगा। तो कागज का फटना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर तुम कागज को जला दो वापस आएगा? कागज को जलाओगे तो वापस आएगा? नहीं ना आता। तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो कागज का जलना क्या? लकड़ी को तोड़ देंगे तो? लकड़ी का टूटना भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। समझ रहे हो? इस जगह देखोगे जब टेबल बनाया जाता है या बड़ा बड़ा फर्नीचर बनाया जाता है तो उसको लकड़ी को चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज करते हैं। समझ रहे हो? तो बस वही है। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या हो गया? कागज का जलना, कागज का जलना और कागज का फटना दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? कागज अगर फटता है तो उसको हम चिपका सकते हैं, इसी कारण वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कागज जल जाता है तो कहां से लाओगे? जादू, छू मंत्र, एक मतलब मंत्र मारे और कागज हमारे सामने प्रकट हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है?
नहीं ना है, बस हो गया। कागज का जलना, मोम का पिघलना किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। मोम का जलना किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मोम का जलना। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना बता सकते हो? एक मतलब दूध से दही बन गया, क्या फिर दही से दूध बनेगा? जैसे क्या है, दूध लेकर के आए, मम्मी को दे दिए बिना कुछ बताए, मम्मी दही जमा दी, आप बोले कि नहीं हम दूध खाएंगे, दही से दूध बना कर लाओ, मम्मी लाएंगे? हमको लगता है पीट भी देंगी पकड़ के। समझ रहे हो? तो दूध से दही बनना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन के भौतिक परिवर्तन? रासायनिक। दूध से दही बनना यह भी रासायनिक है। चौथा, और कुछ बता सकते हो जो रासायनिक है? दूध से पनीर बनना, पनीर बनना, दही बनना एक ही तरीके का है। जैसे देखो बुढ़ापा आना, अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, फिर बूढ़ा से फिर बच्चा हो गया, ऐसा होता है? नहीं। तो बुढ़ापा आना, जवानी आना, ये सब या बचपन बीत जाना, ये सब कौन सा चेंज है? रासायनिक चेंज है। वापस नहीं आता, लेकिन इसको इरिवर्सिबल कहते हैं, इसमें लिखना ठीक नहीं होगा। भोजन का पचना, खा लिए भोजन पच गया, वो खाते हो तो भोजन पचता है क्या? वापस थोड़ी कैसे निकल के फिर आलू इधर आ गया, बैगन इधर आ गया, चावल इधर आ गया, आता है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? भोजन का पचना। इटे से इत्यादि। अब देखो एक चीज ऊपर हम भूल गए थे कि जब भौतिक परिवर्तन हम लिखाए थे तो भौतिक परिवर्तन का गुण भी लिखाना था। क्या लिखाना था? जैसे शादी ब्याह में किसी लड़के को देखने जाना होता है तो लड़का का गुण बताते हैं ना, ये ऐसा है, शराब नहीं पीता है, इतना अच्छा है, यहाँ नौकरी करता है, बताते हैं। तो वैसे भौतिक परिवर्तन का हम गुण लिखना भूल गए। चलो पहले रासायनिक परिवर्तन साथ में है तो इसी का पहले गुण लिख लेते हैं, उसके बाद किसका लिखेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन का गुण। रासायनिक परिवर्तन का गुण पहला है कि यह अस्थायी परिवर्तन है, यह एक ही दिशा में होता है, यह अस्थायी परिवर्तन है। देखो अस्थायी परिवर्तन किसको कहते हैं? कि जो एक मरतबा चेंज हो गया सो हो गया। अब दूध से दही बन गया सो बन गया, वापस बदलेगा? नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? अस्थायी परिवर्तन। दूसरा, यह एक ही दिशा में होता है, यह एक ही दिशा में होता है। अब दिशा का मतलब ये मत समझ लेना कि ये पूरब में होता है या पश्चिम में होता है या दक्षिण में होता है या उत्तर में होता है, ये मत समझ लोगे। दिशा का मतलब क्या है? अगर एक मरतबा ये दूध से दही बन गया आगे चल करके, तो वो दूध से दही से फिर दूध नहीं बनेगा। अगर कोई दूध है वो अगर क्या बन जाता है? दही, तो ये वापस नहीं बनेगा। मतलब क्या है? एक ही दिशा में। समझ रहे हो? लेकिन तुम पानी जमाते हो, जल को तुम जमाते हो, क्या बन जाता है? बर्फ को पिघलाते हो तो ये क्या होता है? एक दिशा में कि दोनों दिशा में? ये एक दिशा में है और ये दोनों दिशा में, क्योंकि ये जल से पानी बनेगा, पानी से जल बनेगा। समझ रहे हो? तो ये बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है और रासायनिक परिवर्तन केवल एक ही दिशा में होता है। तो ये दो गुण समझ में आया। 4 ही गुण लिखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा तो खाना भी नहीं पचता है। तो समझ लो, आगे समझ सकते हो। रासायनिक परिवर्तन के गुण या का गुण, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी मतलब एक मतलब चेंज हो गया सो हो गया। दूसरा है यह एक ही दिशा में होता है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा है तुम्हारा कि इसका कोई नया पदार्थ बनता है, इसका कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे क्या बता सकते हो? फिर वही दूध से दही बना। अभी रमजान है तो रमजान में सबको ये तो इससे वाकिफ ही हो गए। दूध सेवई में चाहिए, दूध शहरी में चाहिए, इफ्तार में चाहिए, रात में चाहिए, दिन में चाहिए। दिन में नहीं चाहिए, दिन में तो रोजा है। चलो चौथा यह है कि इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है।
कौन सा परिवर्तन पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है? अब देखो मूल अवस्था किसको कहते हैं? जैसे अभी हो गया कि इसके अंदर हम मुंह फूल गया, अब जैसे हवा बाहर निकला क्या हो गया? अपने मूल अवस्था में हम आ गए। गाजर को तोड़ दिए, फिर किसी चीज से लकड़ी घुसा करके जोड़ दिए, मूल अवस्था में वापस आ गया। बलून को जोर से पिचकाएं, फिर छोड़ दिए, मूल अवस्था में वापस आ गया। लेकिन क्या होता है, तुम दही को एक मतलब जमा दिए, दूध से दही जमा दिए, क्या दही से फिर दूध बनेगा? तो क्या अपने उसका जो मूल अवस्था था वो दूध का बिरादरी का था, तो क्या दूध दोबारा बनेगा? तो ये चारों गुण समझ में आ गया। एक रासायनिक गुण परिवर्तन का गुण यह है कि यह अस्थायी परिवर्तन है, दूसरा है यह एक ही दिशा में होता है, तीसरा है इसका कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नहीं बनता है कि बनता है? दूध से दही बनता है ना। चौथा, इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। अब देखो इसी चारों को देख करके हम भौतिक परिवर्तन का भी हम गुण लिख सकते हैं, इसी चारों को देख करके। ठीक है, अब देखते हैं यहां, बस खत्म करेंगे रासायनिक परिवर्तन का गुण। इसी को हम देख करके किसका गुण लिखेंगे? भौतिक परिवर्तन का गुण। देखो हम इस तरीके से जानते हैं कि एक लड़का यहां खड़ा हुआ है, इसका नाम है राजू। राजू, राजू भाई, ये वाला फिल्म कौन कौन देखे हो? हैं? दूसरा यहां खड़ा हुआ है, इसका नाम डाल देते हैं, चलो इसका नाम है कलुआ। कलुआ। अब देखो इस दोनों का गुण, अगर हम एक का गुण हमको पता है, हम दूसरा का भी बताएंगे अगर हम जानते हैं उसको, तो समझ लो। जैसे अगर लिखते हैं ये माना कि थोड़ा ठीक ठाक बच्चा है, ये थोड़ा बदमाश है, तो क्या लिखेंगे? यह बुरा है। क्या है? तो ये क्या होगा? अच्छा है। यह शैतान है, यह शरीफ है। समझ रहे हो? ये फलाना का बेटा है और ये चिलाना का बेटा है। ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल सेम चीज देखो यहाँ भी वही है कि रासायनिक परिवर्तन का हमको गुण पता है। रासायनिक परिवर्तन का गुण पता है कि यह अस्थायी परिवर्तन है, मतलब एक मरतबा चेंज हो गया सो हो गया। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी है। एक मरतबा चेंज हुआ फिर वापस लौट के अपने जगह पे आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बस क्या हो गया, ये इसका पहला गुण हमको पता चल गया कि यह अस्थायी है, यह अस्थायी परिवर्तन है। कोई दिक्कत किसी को? देखो दूसरा गुण क्या है? यह एक ही दिशा में होता है। हम जानते हैं कि दूध एक मरतबा दही बना सो बना, एक ही दिशा में है। लेकिन ये कौन कितने दिशा में होता है? दोनों दिशा में होता है। एक मरतबा जल से पानी, जल से बर्फ बनेगा तो बर्फ से फिर क्या बन जाएगा? जल बनेगा ना, पानी बनेगा। तो बस ये लिखेंगे कि यह दोनों दिशा में होता है। दोनों दिशाओं में होता है। तीसरा में है इसका कोई नया पदार्थ बनता है। इसका नया पदार्थ बनता है कि नहीं बनता है? दूध से दही बन गया, दूध से पनीर बन जाता है। जैसे लोहे में जंग लगता है तो कुछ खटारा सा लोहा बन गया, होता है ना ऐसे ही। तो लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बलून को एक बार ऐसे करके पिचकाएं, फिर उसको छोड़ दिए, वापस बलून ही रहेगा ना। गाजर को काटें, कटा हुआ गाजर क्या कहलाएगा? बैगन, गाजर ही कहलाएगा ना। एक मतलब देखो इसको, ये क्या है? डस्टर, डस्टर। इसको इस तरीके से मोड़ दिए, अभी भी क्या है? ये डस्टर है, डस्टर ही ना है? नहीं, ये सोना बन गया, डस्टर ही है ना। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में दोनों ओर से, दोनों दिशाओं में जो ये है भौतिक परिवर्तन ये होता है। और एक चीज और, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। नहीं ना बना, यहाँ इसको मोड़ दिए, तोड़ दिए, यहाँ ये डस्टर का डस्टर ही रह गया। समझ रहे हो? तो यहाँ लिखेंगे कि यह इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई दिक्कत? और चौथा और आखिरी, बस इसी तरीके से इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। दूध एक मरतबा दही बना तो दही से फिर दोबारा दूध नहीं बनेगा, लेकिन इसमें आता है कि नहीं आता है? आता है। तो लिखेंगे इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आता है। वापस आता है, वापस आता है। इतना समझ में आ गया?
ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? नीचे वाला मिटाते हैं, ठीक है। ओह, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या सीधे डैश दो। रासायनिक अभिक्रिया, देखो इसको तुम सीधे तरीके से लिख दोगे कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। आप पूछोगे कि इसमें नंबर मिलेगा सर? बिल्कुल नंबर मिलेगा, बिल्कुल नंबर देगा वो। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो लो एक और लिख देते हैं। आप देखो इसी में लिखोगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अभी पढ़ाएं कि जिसमें क्या होता है, उसका जो रासायनिक स्वरूप है वो बदल जाता है। रासायनिक स्वरूप बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले, हाँ इसी में और दे करके नीचे लिख लो, या और अथवा कुछ भी दे दो। नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे, अब जैसे में क्या लिखना है, कुछ ज्यादा मत सोचो। रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल याद है तुमको? रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कुछ बताओ। दूध से दही बनना, बस वही छाप देंगे। दूध से दही बनना। लोहे में जंग लगना। ETC इत्यादि। अभी देखो इतना हो गया है, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसी कारण यहाँ पर अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तुम क्या क्या पढ़ चुके हो? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसको तुम पढ़ चुके हो एक मरतबा, देख लोगे। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लैवोजियर। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन का गुण, रासायनिक परिवर्तन का गुण और रासायनिक अभिक्रिया तक हम पढ़ चुके हैं। इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला कुछ है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, फिर रासायनिक समीकरण क्या है, ये सब चीज हम अगले दिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कृपया एक मरतबा और तुम पूछ सकते हो। नहीं, जैसे हम लोग क्लास 10th में थे तो हम लोग के एक प्रोफेसर थे, नाम था प्रोफेसर मसूद आलम। वो बोले थे कि इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर फुल फॉर 5 मिनट्स, इफ यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन यू आर फुल फॉर ईवर। अगर तुम क्लास में 5 मिनट के लिए एक क्वेश्चन पूछते हो, तुम 5 मिनट के लिए बेवकूफ बनोगे। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछते हो और उस क्वेश्चन का आंसर तुमको जिंदगी भर नहीं मिलता है तो तुम जिंदगी भर बेवकूफ बनोगे। समझ में आ रहा है? तो इसी कारण तुमको अगर एक भी चीज अगर दिक्कत है इसमें कि ये पूछो, अगर जैसे यही दिक्कत है कि ये दोनों दिशाओं में कैसे होता है, बिल्कुल बताएंगे। समझ रहे हो? अगर ये तुमको अभी लग रहा है कि समझ में आ गया है तो ठीक है, जाना और अपना किताब उठा करके उसको रीड करना। 3-4 पेज जो शुरू का है चैप्टर का उसको रीड करके आओगे, जो समझ में नहीं आएगा उसको टिक लगा करके आओगे। इससे आगे अभी हम पढ़ेंगे, ये बहुत बेसिक है। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, बुक में देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट है। लेकिन हम कहाँ से पढ़ाए हैं? बिल्कुल बेसिक से। अब तुमको रासायनिक अभिक्रिया याद हो गया? किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? बस हो गया। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है तुम अच्छे से जानते हो, जिसमें क्या होता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। जिसमें क्या बदल जाता है? रासायनिक गुण। जैसे रंग हो गया, टेम्परेचर तापमान हो गया, या इत्यादि बहुत सारे गुण है वो बदल जाता है। हो गया इतना? तो आज ये क्लास इतना ही पर खत्म करते हैं। बंद करो।